वो सीढ़ी फिसल गई, वो गिर गए, तो उनके है ना चोट लग गई। क्योंकि इस कमरे में जितनी बार भी काम हुआ है ना, चीजें हुई हैं, वो बार बार चोट ही लग रही थी। गंदी चीजें चल रही होती ना तो शांत शांत, मुझे गुस्सा नहीं करना है। नहीं इधर कितने पैसे लेंगे आप? The 28th of May 2024. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो कि मैं रूम में खड़ा हूँ, जहाँ की जो हमारा बेडरूम बन रहा है, रेडी हो रहा है, पर ये यहीं रुका हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने बताया था कि स्टूडियो में मैंने काम छेड़ दिया था। क्योंकि मैं दो जगह नहीं रह सकता था, स्टूडियो पे भी, क्योंकि खड़े रह के सारा काम प्रॉपर समझाते हुए तब वो चीज़ें करानी थी, मिस्त्री से या लेबर से। हर एक चीज़ वो होता है ना कि एक तो काम है कि चलो भाई छोड़ दिया घर पे और वो बन रहा है, उसमें मेरी ज़रूरत ही नहीं है गाइडेंस की, उनको पता है कि क्या करना है। और एक होता है कि उनको बता के समझा के चीज़ें करनी है, करवानी है, 2 दिन में काम खिंचवाना है, तो वो चीज़ें करवाई है। कुछ तो ये भी होता है कि काम खिंचवाना भी पड़ता है, वरना वो अपनी मर्जी से आराम से डिले करते रहते हैं। उनको कुछ वो नहीं होता कि कोई मालिक नहीं है, कोई बोलने वाला, तो वो आराम से करते रहते हैं। कईयों का ऐसा होता है। रूम में इस वजह से मैं नहीं करवा पाया, क्योंकि यहाँ पे भी काम ऐसे ही हैं जो कि मुझे खड़े होकर करवाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब वो उलझन भरे काम होते हैं ना, छोटे छोटे, तो उसमें क्या होता है कि वो जो जिस बंदे को काम करवाना है तो उसी का ही होता है। जैसे कि ये वाला गेट है तो ये पूरे निकलेगी, चौखट निकलेगी, कितना तोड़ना है, यहाँ से तोड़ के दूसरा दरवाजा लगवाना है ये, क्योंकि ये डोर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देख रहे हो इसकी कंडीशन, वैसे भी ये ऐसे ही है उस पर्पज़ से, क्योंकि मेरे घर में जैसे कि रेंट के लिए प्रॉपर्टी दी हुई है, तो मतलब लोगों को दिए हुए हैं, तो ये रेंट के हिसाब से वो बनाया था। और तो ये जो बाहर है ना, यहाँ पर जैसे कि मतलब बाहर खुला है, तो खुले की वजह से बारिश की वजह से ये फूल गया है। यहाँ पर पानी गिरता था, क्योंकि बचाव ऊपर से कुछ भी नहीं है। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से बचाव कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वो इस वजह से तो ये चेंज होगा। और ये जो है ये पूरा ये टूटेगा, और यहाँ से सारी चीज़ें खाली करवाई है। सारा देखो ये सब खाली हो चुका है, सब टूट चुका है, सब सरिये, बस ये 2-4 सरिये बचे हुए हैं। क्योंकि है ना, ये सारा सब कुछ ओवरऑल हो गया था। जो काम कर रहे थे साथ में मेरे चाचा है, वो है काम करवा रहे थे, तो यहाँ पर जो इतना भी है ना सारा सामान पड़ा हुआ था, मोटे मोटे जो लेंटर काटते हैं, पत्थर पड़े हुए थे, वो सीढ़ी फिसल गई, वो गिर गए, तो उनके है ना चोट लग गई पसलियों में, और काफ़ी उनको चोट लग गई थी। क्योंकि इस कमरे में जितनी बार भी काम हुआ है ना, जितनी बार भी चीज़ें हुई हैं, वो बार बार चोट ही लग रही थी। आई डोंट नो क्या हो रहा था, वो मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर ये थोड़े से सरिये यही कटने बाकी रह गए, यही नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद सारा काम जो है मैं खड़े होके करवाने वाला हूँ। पहले स्टूडियो का सारा निपटा लूँ, स्टूडियो में बस वहाँ पे तराई वराई का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब पेंट वेंट का काम शुरू करना है, बस पेंट वाले बंदे से बात चल रही है। बुलाया भी था, तो वो बंदे ने उन्होंने बोला कि भाई वो उनका काम नहीं है, दूसरे इनका भी ये होता है कि पुट्टी वाला बंदा अलग होता है, पीओपी वाला बंदा अलग होता है। तो पता चला वो पुट्टी वाले थे, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको गाइड करूंगा आगे, तो पीओपी वाले बंदे के लिए फिर वो वही कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का वहाँ पे काम होगा, तब जाके सारी चीज़ें होगी। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं आज जाऊँगा, और आज गाड़ी को भी दिखाना है। गाड़ी यार पहले मैंने ठीक करवाई थी, फिर से गाड़ी में प्रॉब्लम, पता नहीं दिन है ना ऐसे हो रहे हैं उलझन भरे, जैसे कि इरिटेट हो जाए बंदा। मैं सच बता रहा हूँ, कई बार जब चारों तरफ से चीज़ें ऐसी हो रही होती है ना, टाइम निकल रहा है, कुछ ना कुछ, मेरा दूसरा फ़ोन है वो ख़राब हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ हो जाता है, बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो वो फ़ोन भी मैं नहीं दिखा पा रहा। मेरे काम कितने हैं उस फ़ोन में ही, सारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि वोटिंग वाले दिन तब नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस दिन सब कुछ बंद था। उसके नेक्स्ट डे संडे पड़ गया, तब सब कुछ बंद था, जो सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं, तो इस वजह से। तो अब कल जो था, कल का सीन ऐसा कुछ हुआ कि कहीं अर्जेंट काम से जाना पड़ा, तो उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। तो 3-4 दिन तो ऐसे गए कि मैं फ़ोन ही नहीं ठीक करवा पा रहा हूँ भाई, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, और सच में इतना इरिटेशन वाला माहौल हो रहा है ना कि चारों तरफ से चीज़ें क्लैश हो रही हैं। और जैसे कि ये काम कर रहे हैं, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। होता है ना, होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि ये चीज़ें होती है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। चलो गाइज, अभी देखता हूँ, फिलहाल अभी लेके जाता हूँ गाड़ी को, और भी 2-4 जगह जाना है मुझे, फ़ोन भी ठीक करवाने जाना है। तो कैसे उलझन भरे माहौल से मैं अपने आप को काम रखते हुए, सबसे बड़ी यही सिचुएशन होती है कि जब ऐसे इरिटेशन वाला माहौल और तरह गंदी चीज़ें चल रही होती ना, तो आपको अपने आप को काम रखना ही यही सबसे बड़ी बात होती है। आप अपने को काम रख के सारी चीज़ें कर लो स्मार्टली, नहीं तो आप गुस्से से इरिटेशन वाले उससे करोगे ना, तो काम बिगड़ते हैं और ज़्यादा ख़राब होते हैं। और फिर उसी तरह से हम लोगों से बर्ताव करने लग जाते हैं गुस्से में, इरिटेट होके, तो वो
बातचीत भी खराब होती है, तो इसीलिए अपने आप को मैं शांत रखता हूँ। जब ऐसी चीज़ होती है ना तो बिल्कुल मैं कम बोलता हूँ, शांत रखता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ भड़ास निकालने से, कुछ बोलने से अच्छा है अपने आप को ही, अपने आप से ही बात करके बोलता हूँ शांत शांत शांत, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है, वरना मेरे काम बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे करके मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो चलो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, बहुत हो गई कथा, और फिर अब चलते हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए। चलो, और गाड़ी में मतलब ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हीट हो रही है। मैंने अभी इस चीज़ें कराई थी, 5,000 रुपये उसका खर्चा हुआ था, फिर से वो हीट कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे गाड़ी को भी चेंज करवाना है। मैं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सोचूंगा ही, तोड़ निकालूंगा ही। तो गाइज अभी जस्ट मैंने फ़ोन की बैटरी चेंज कराई है, सबसे पहला काम मैंने ये किया है। और अभी देखो मार्केट में ही आया हुआ था, तो ये काम करा लिया। अब लेके जाता हूँ मैं गाड़ी को, और गर्मी बहुत हो रही है, एसी चला नहीं सकता, भयंकर वाली गर्मी। इस बार तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, सोची भी नहीं थी ऐसी गर्मी। तो गाइस गाड़ी का भी काम हो गया है, और अब चलते हैं घर, फिर करेंगे लंच, और फिर बताता हूँ आपको आगे का अपडेट। एसी तो गाड़ी में चल रहा है, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना कि एसी का पता भी नहीं चल रहा है। और गाड़ी इस वजह से हीट कर रही थी, शायद पानी उसका जल्दी खत्म हो गया था। रही कंडक्टर कुछ ऐसा कुछ पार्ट होता है जो कि उसको क्लीन करवाना था, तो उससे प्रेशर के जो पानी से प्रेशर से होता है ना वो बिल्कुल, तो उससे क्लीन करवाया है इसमें। तो बहुत दिक्कत होती है इधर उधर भागना, और ऊपर से इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में हालत ख़राब है सच में, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। सर बिल्कुल ऐसा हो गया है हीट के मारे। और पानी की बोतल मैंने ले ली थी, खैर मैं पानी लेना भूल गया था अपना, तो पानी भी पीना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गाइस शाम हो चुकी है और मैं आया था स्टूडियो, और देखो ये देखो गेट खोलते ही यहाँ पर आया हुआ है। ये होता है शाम होते ही यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर मिलने के लिए। ये परमानेंट हो गया, ये हमारा हो गया ये परमानेंट। अभी नीचे जाने की ताक में हो रहा है, नो नहीं, इधर ओए, देखो देखो देखो, इधर ऊपर चल ऊपर, चलो ऊपर। भाई साहब नीचे घुस गया, नहीं बहुत बेटा, बहुत ज्यादा आप अंदर घुस रहे हो। एक्चुअली इसको है ना, ये हम कल पता नहीं या परसों आए थे, कल आए थे, तो ये हमारे साथ नीचे चला गया। तो हमने कहा चलो भाई घूम ले तू भी, अभी तो पूरा गंदा हुआ ही पड़ा है। तो इसको आदत हो गई है, एक बार इसको रास्ता दिख गया ना, अब ये घुस जाता है। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, और आज अभी फाइनली हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पेंट होने से पहले ना जो सामान फैला हुआ है वो सारी साफ सफाई कर लें। ओहो भाई साहब, अंदर तो बहुत रेत हो रहा है, उठ रहा है। हाँ, तो रेत नहीं हो रहा है। और ये सफाई अभियान चल रहा है, सारा साफ सफाई। कितने पैसे लेंगे आप? टाइम बताएगा? नहीं पहले ही बता दो, हम इतने रईस नहीं है जो आपको पे कर पाए। हम प्रेशियस हैं, प्रेशियस। आप प्रीशियस वन हो, पता लगे हमें महंगा पड़ जाए आपको हायर करना। वो तो पड़ ही चुका है। और जितना गाइस ये जितना भी कूड़ा है ना, ये सब सृष्टि की गोद में रखने वाला हूँ मैं गाड़ी में। मैं तो जाओगी जाएगी नहीं, यहीं रहेगी। ठीक है, रखवाली कर लियो यहाँ पे, ठीक है, रखवाली कर लियो यहाँ पे सामानों की। यही पड़ा हुआ है सब सामान, रखवाली करने यहाँ पे। कहाँ गया? हो रहा उधर से जाता है, उधर से आता है। तो गाइस अभी हम निकले हैं ना, तो वो डॉगी रहा पीछे गाड़ी के आ रहा है। वो देखो ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। कहाँ है भाई? इधर आ, ये देखो। ये रहा। ये साथ में घूम रहा है, साथ चल रहा है। आजा। नहीं, ये पहुंच भी जाएगा। लाओ भाई गाइस, आज हम आइसक्रीम खाएंगे खाने के बाद। कुल्फी वाली? अच्छा ये दूसरी कुल्फी वाली है क्या? कुल्फी, ये मेरी पान वाली आइसक्रीम। चालू खुद पान वाली ले आई। अच्छा, मैंने पान वाली इनको बोला था, कह रहा और रुक जा। मतलब तूने तो रेल स्टार्ट कर दी थी। चॉकलेट वाली इसकी है, चॉकलेट वाली मम्मी की है। यार पान वाली ले आती मेरी भी, तो तू उसमें से खा ली ना थोड़ी सी। ठीक है। तो गाइस अभी सोने का वक्त है, सब सो चुके हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आगे की ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हो। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू।